अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबका बेहद शुक्रिया, आपने मेरी पहली वीडियो को देखा, सराहा, मेरे कॉज को प्रेज़ किया अपने कमेंट्स के ज़रिए और इसको सब्सक्राइब किया। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जिस कॉज़ का ज़िक्र मैंने पहली वीडियो में किया था उसको इंशाअल्लाह थ्रू आउट लेकर चलते रहेंगे इस चैनल के ज़रिए। आज हम सिर्फ 2 बातों पे गुफ्तगू करेंगे, आपके 5 से 7 मिनट मुझे दरकार होंगे। पहली बात ये कि कोरोना के हवाले से इस वक्त जो एक फ़ियरफुल सी कंडीशन है, मायूसी है और बहुत सारी गलत बातें भी हैं, दुरुस्त बातें भी हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू की जाएगी। और दूसरी इंशाअल्लाह ताला हम एक कॉज़ की बात करेंगे, एक स्लोगन की बात करेंगे जो कि हमने रेज़ करना है इंडिविजुअली अपने तौर पर। आज तक हमने जितने स्लोगन्स रेज़ किए हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए रेज़ किए हैं और दूसरों को खुश करने के लिए किए हैं। अब आज से इस चैनल के ज़रिए हम एक स्लोगन रेज़ करेंगे और उम्मीद करेंगे कि यहीं से, इस प्लेटफॉर्म से, ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ये स्लोगन जो है वो हम फैला सकें। मैं एक कहावत से इस कोरोना वाली बात को शुरू करूँगा। मैनी हेड्स मैनी माइंड्स कहा जाता है, जितने मुँह उतनी बातें। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ कोरोना की सिचुएशन आज से 3, साढ़े 3 या 4 महीने पहले, जब ये चाइना से इसने स्टार्ट लिया, वुहान से, तो थोड़ा सा स्प्रेड होने के साथ ही अफवाहें फैलना शुरू हो गई कि ये अमेरिका जो है ये चाइना की इकोनॉमी को ख़राब करना चाहता है, चूँकि तो ये मैन मेड वायरस उसने छोड़ दिया है चाइना को तबाह करने के लिए। हम सब ने इससे एग्री किया। फिर थोड़ा सा टाइम और गुजरा तो हमें पता चला जी कि ये असल में इसके पीछे इसराइल है। अमेरिका को भी जो डील कर रहा है वो इसराइल कर रहा है। तो बेसिकली ये इसराइल की साजिश है, अमेरिका के ज़रिए पूरी दुनिया में कोरोना जो है फैलाया जा रहा है। फिर थोड़ा सा टाइम और गुजरा तो हमें एक अजीब बात हमारे सामने आई कि सबसे पहले जहां कोरोना फैला था वही मुल्क इसको फैलाने वाला है, यानी कि चाइना खुद, उसके अपने मफादात हैं। फिर थोड़ा सा टाइम और गुजरा तो हमें ये बताया गया कि ये बेसिकली जो है वो बिल गेट इसके पीछे हैं और 5G टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है वगैरह वगैरह वगैरह। यानी कि जितने मुंह उतनी बातें हम सुनते चले गए और किसी हद तक उस पर बिलीव भी करते चले गए। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या कॉमन मैन को, एक आम आदमी को, इन सारी बातों से अभी तक कोई फ़र्क पड़ सकता है? मेरा नहीं ख्याल पड़ सकता है। ना तो आप इसराइल के लिए अभी कुछ कर सकते हैं, हाँ आप यूँ कर सकते हैं, दिल में बुरा जान सकते, कुछ भी। हमारी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर सकती थी या कर सकती है, तो इस मामले को गवर्नमेंट पे रहने दिया जाए फ़िलहाल। दूसरी बात ये कि जो खौफ एक फैल गया कोरोना की वजह से, सबसे पहले तो वो ज़ाहिर है हमें जानी एक नुकसान का खौफ है। बहुत सारी जानें अभी तक जा भी चुकी हैं और हमें इसके हवाले से हम बहुत डर का शिकार हैं कि ऐसा हो सकता है कि शायद अगले लम्हे हम कोरोना का शिकार हो जाएं, फिर अगले ही लम्हे हम मर जाएं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि अब तो ये साबित हो चुका कि खौफ की वजह से, मायूसी की वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है, हमारे अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाती है। और ये जब डिक्रीज़ होती है तो फिर हमारे अंदर फ़ाइट करने की सलाहियत ही नहीं रहती कोरोना से। तो हमें 2 नुकसानात हो रहे हैं। तो हमारी ज़िंदगी डल से डल होती जा रही है। दूसरा ये नुकसान भी है कि हम कोरोना की वजह से मर भी सकते हैं। दोस्तों, हज़रत अली करमुल्लाह वजह की वो बात आपको याद है जब उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक रात इस यकीन से सोया था कि मैं सुबह ज़िंदा उठूँगा, और वो रात वो थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह को अमानत मक्का वालों की देकर कहा था कि ये सुबह उनको देकर मदीना में चले आना। तो चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह को यकीन था कि मैं सुबह तक ज़िंदा रहूँगा। इसके अलावा कोई एक एग्ज़ाम्पल आप बता दें जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद या सहाबा कराम ने या किसी और ने ये दावा किया हो कि भाई मैंने तो इतनी देर अभी ज़िंदा रहना है। तो चूँकि ज़िंदगी जो है उसका इख्तिताम तो किसी ना किसी तरीके से होना है, तो हम कोरोना का खौफ लेकर के इसी खौफ में अपने आप को मायूसी में लेते जाएं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इससे हमें फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप खौफ ना लें और साथ में एहतियात भी छोड़ दें, ना ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने एहतियात पूरी करनी है। जो मेजरमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से बताए गए हैं उन मेजरमेंट्स को भी अपनाना है और खौफ को निकालना है किसी भी तरीके से। और हमने ये भी कोशिश करनी है साथ साथ बीइंग अ मुस्लिम कि हम इस मौत की तैयारी भी करें जिसके लिए हम इतने ज़्यादा फियरफुल हो रहे हैं। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ
कि अगर 2 स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और दोनों से मैं कहता हूँ कि जी परसों किसी चीज़ का एग्ज़ाम है, उनमें से एक जो है उसने उसकी तैयारी की हुई है और दूसरे ने उसकी तैयारी नहीं की हुई, तो जिसने तैयारी की है वो कॉन्फिडेंट रहेगा, वो कहेगा परसों नहीं आप कल ले लीजिए। और जो जिसने तैयारी नहीं की वो चाहेगा कि परसों भी ना हो, उससे अगले दिन भी ना हो, उससे अगले दिन भी ना हो, क्योंकि वो तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए। तो हमें मौत के लिए तैयार होना है, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब एक टाइम हमारा मुकर्रर है, हमने जाना है इस दुनिया से। अब ये एक सिंपल सी बात होगी कि हमने मौत की तैयारी करनी है और पॉजिटिव रहना है ताकि हमारी इम्यूनिटी भी बरकरार रहे। और छोटी सी 2 बातें मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ विजनरी हवाले से, कि हमने 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है और वज़ू, कामिल वज़ू करना है, जिसमें आप अच्छे तरीके से अपने जिस्म के जो अज़ा हम पानी से धोते हैं उसको धोएं, कुली जो है वो प्रॉपर करें, नाक में पानी प्रॉपर चढ़ाएं और फिर नमाज अदा करें। और जो दूसरा है वो सूरह रहमान, हर चीज़ का इलाज है, हम उसकी तिलावत खुद भी करें, उसकी तिलावत सुने, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे अंदर से वो जो खौफ की कैफियत है वो निकलेगी, क्योंकि अल्लाह का जिक्र करने से, कुरान मजीद की तिलावत करने से वो खौफ जो है अल्लाह ताला दिलों से निकालता है और दिलों में मस्बत जो चीज़ है, पॉजिटिविटी जो है वो आना शुरू हो जाती है। दूसरी बात थी कोरोना के हवाले से, चूँकि हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इस हवाले से, बहुत सारे कारोबार बंद हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जॉबलेस हो रहे हैं और बहुत सारे सफ़ेद पोश हैं जो किसी से कह भी नहीं सकते कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं हैं। तो हम हमारे अंदर से एक चीज़, हालांकि ये रियासत मदीना का स्लोगन है, लेकिन एक चीज़ ख़त्म होती जा रही है कि हम ज़कात नहीं देते। ज़कात का एक एलिमेंट है, ज़कात अगर हम नहीं देंगे तो मुआशरे में ऐसी सूरत हाल क्रिएट होगी, और अगर देंगे तो इससे बेहतर कोई एग्ज़ाम्पल नहीं हो सकती। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की जो एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि 3 बर-ए-आज़मों पर आपकी हुकूमत और एक शख्स भी ज़कात लेने वाला नहीं बचा था। ये उनका अदल व इंसाफ था और लोगों का उनके साथ ये कोऑपरेशन था कि वो ज़कात देते थे, और आहिस्ता आहिस्ता ये वक्त आ गया कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं बचा। तो अगर अभी तक मेरी दरख्वास्त है आप सबसे, जो साहिब हैसियत हैं जिन्होंने साल भर के माल पर अभी तक ज़कात नहीं दी, वो खुदारा सड़कों पर देने की बजाय वो उन सफ़ेद पोश लोगों के घरों में पहुँचे और उनको ज़कात दें ताकि उनका चूल्हा बंद ना हो और अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो। और याद रखिएगा, ये चाहे मैन मेड है चाहे कुछ भी है, ये वायरस मैन मेड है, अल्लाह की तरफ से आया, जो भी है, जब अल्लाह हमसे राज़ी होगा तो अल्लाह हमें इस मुसीबत से निकालेगा। अगर हम अल्लाह को नाराज़ ही रखेंगे तो फिर हम इस मुसीबत से नहीं निकल सकेंगे। ज़कात दें, नमाज़ पढ़ें और दूसरों का ख्याल रखें। दूसरों का ख्याल रखना ये बहुत बड़ी बात है। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब एक पॉजिटिव वर्ल्ड में आ जाएंगे। दूसरी बात, स्लोगन के आखिर में मैं आपसे, हमने जनाब आज तक बड़े स्लोगन रेज़ किए। पीपल्स पार्टी का दौर आया, हमने चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर का नारा लगाया। नून लीग का दौर आया, हमने देखो देखो कौन आया, शेर आया, इसका नारा लगाया। फिर पीटीआई का दौर अब आ गया तो हम अब नारा लगाते रहे कि रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। ये नारे तो हमने लगाए दूसरों के लिए, दूसरों से मुराद पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। आज से इस चैनल के ज़रिए हम सब एक नारा लगाएंगे और वो नारा बड़ा सिंपल है और उसको हम सब फॉलो कर सकते हैं। पहले थोड़ी सी दिक्कत होगी, इंशाल्लाह बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और नारा ये है कि बदलो खुद को फिर बदलेगा पाकिस्तान। जब हम खुद को बदलना शुरू कर देंगे, जो भी इनिशिएटिव लेना है, आज आपके दिमाग में कोई भी एक अच्छी बात आती है कि ये मुआशरे में होना चाहिए, पहले खुद से शुरू कर लें, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आप जब खुद से शुरू करेंगे तो फिर दूसरों से भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी करें। तो बदलो खुद को, ये आज याद कर लेना आपने मेरे साथ, बदलो खुद को फिर बदलेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में ये बदलो खुद को फिर बदलेगा पाकिस्तान के कॉज के ऊपर इंशाल्लाह ताला बात होगी। तो जैसा कि पहली वीडियो में आपने बड़ी मोहब्बत और बड़ा प्यार खुलूस के साथ कमेंट्स भी किए और इसको वीडियो को देखा भी, मकसद भी यही है कि आप इस पॉजिटिविटी को देखें और इसको आगे फैलाएं। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और शेयर भी कीजिएगा आगे दोस्तों के साथ। आप सबकी समाअतों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।